नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो है फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन और पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर होने वाले हमलों के विषय में। आप कहेंगे होने वाले कौन से, हो रहे हैं, चल रहे हैं? जी नहीं, आने वाले कुछ समय में ये पूरे के पूरे क्षेत्र और ज़्यादा जलने वाले हैं और ये आग अभी अमेरिका तक पहुँचने वाली है। और 2024 से पहले पहले भारतवर्ष में भी इस प्रकार का दावानल आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग भी सावधान रहिएगा और इस वीडियो में हम इसी बात पर विवेचना करेंगे कि पूरे विश्व के अंदर छोटी सी भी घटना के बाद में रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और चीख चीख करके लोगों की जिस समय पर हत्याएं कर रहे होते हैं, स्कैर कर रहे होते हैं, नरसंहार कर रहे होते हैं, उस समय पर ये आवाज़ें इनकी आती हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हम अहिंसक हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें होने वाली मुसलमानों की हत्याओं पर क्या इन्होंने आज तक कोई स्टैंड लिया? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे सब आंकड़ों के अनुसार। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो 10 फिल्म्स प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि हमने शुरुआत में 10 चरित्रों को रखा है जिन्होंने किन्हीं न किन्हीं कारणों से भारतीय सनातनी परंपरा और अपने धर्म के रक्षार्थ अपनी जान गंवाई है, इन्हीं मलेच्छों के हाथों हम उन पर पूरी की पूरी एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका सहयोग अपेक्षित है। और इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर जो पूरी की पूरी दावानल, जो मनुष्यों को तबाह और बर्बाद करने वाली आग थी, वो रुकी नहीं है। तकरीबन 6ठे दिन भी ये आग जारी है और इसमें अभी तक तकरीबन 2000 करोड़ की संपत्ति जलाई जा चुकी है, विनष्ट की जा चुकी है। बहुत सारे जो बड़े बड़े शोरूम थे वो लूटे जा चुके हैं। तकरीबन 10,000 गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं, समाप्त की जा चुकी हैं और दर्जनों लोगों अभी तक भी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं या काफ़ी लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर थोड़ी थोड़ी सी बातों के ऊपर रंडी रोना करने वाले लोग अभी तक इस पर कुछ बोले नहीं हैं। पूरे विश्व के अंदर आप देख रहे हैं कि टोपी वाले लोग अपराध कर रहे हैं, शहरों के शहर, देश के देश जला रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और किन लोगों को, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी, जिन्होंने कि उनको शरण दी थी और जिन्होंने कि खुले दिल से उनका स्वागत किया था, जिन्होंने उनको खाने को, पीने को, ओढ़ने को, पहनने को दिया, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं को यहाँ तक कि मुआवजा दिया, उन्हीं लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन किसी भी इस्लामिक लिब्रांडू के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, बल्कि उन वीडियोस को शेयर करके बताया जा रहा है कि देखो हमारी ताकत ये है। दोस्तों, अभी भी लेबनान कोस्ट से चलते हुए तकरीबन 50,000 मुसलमानों का पूरा जत्था जो कि यूरोप पहुंच रहा है इटली के माध्यम से, उन लोगों के जुबान पर एक ही नारा है, वो है नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। और कारण ये है कि मैटर जब घटित होता है उस समय पर कानून और कानून के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के बीच का होता है। लेकिन जैसे ही घटित हो जाता है उसके बाद में पूरी की पूरी जमात निकलती और कहती है कि इस्लामिस्टों पर यह हमला हो रहा है, ये इस्लाम को दबाने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ वही लोग कहेंगे हमारे 57 देश हैं, हमारी आबादी 200 करोड़ है और हमारी ये ताकत है, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ कहेंगे कि हमारे ऊपर इस समय पर अत्याचार हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हम माइनॉरिटीज़ हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार अभी तक तकरीबन अधिकतर जो मुस्लिम होते हैं वो जो UAE और सऊदी अरब जाते हैं, तकरीबन 1 वर्ष के अंदर 2 से 2,500 मुस्लिम वहाँ पर मारे जाते हैं। ये जो कैजुअलिटीज़ होती हैं ये किसी खान में डूबने से या वहाँ किसी मशीन से कटने मात्र से नहीं होती हैं। बहुत सारी जो हत्याएं होती हैं वहाँ के नवाब जो हैं या वहाँ के जो शेख हैं, जो राजा हैं या अमीर लोग हैं, उनके शौक़ में भी बहुत सारी हत्याएं हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने इन हजारों हत्याओं के बाद में पूरे विश्व के मुसलमानों को कहीं पर भी उबलते हुए देखा है? बहुत सारे मुस्लिम लोगों को जान से मारने की सजाएं मिली हैं इन इस्लामिक कंट्रीज़ में। लेकिन क्या आपने कभी भी एक इस्लामिक देश छोड़ दीजिए, आप एक इस्लामिक व्यक्ति को इसके खिलाफ बोलते हुए देखा है? पाकिस्तानी लोग भी भारत में घुसपैठ करते हुए मुसलमानों को मार देते हैं। यही नहीं, जिस समय पर अजमल कसाब ने लगातार गोलीबारी की थी, आपको क्या लगता है कि उसमें मुसलमान नहीं मारे गए थे? उसमें भी मुसलमान मारे गए थे। आपको क्या लगता है जिस समय पर टाइगर मेमन ने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे, उस समय पर मुसलमान नहीं मरे थे? मरे थे। उस समय पर उन्होंने ये कहा था कि 1-2 को तो शहादत देनी ही पड़ेगी।
लेकिन क्या उन मुसलमानों के मरने के बाद में भारतीय मुसलमानों ने भी, मैं एशियन मुसलमानों या विश्व के मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या भारतीय मुसलमानों ने उनके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट या एक वाक्य बोला था? नहीं बोला था। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये उम्मा है, और ये बात सच है कि अगर काफिरों को मारते हुए कुछ लोग मर भी गए तो वो आने वाले भविष्य में गाजी कहलाएंगे और उनका नाम जन्नत में गाया जाएगा। ये उनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन तुम्हारे पेट भरने वाले, तुम्हारे तन पर कपड़ा डालने वाले लोगों को तुम जिस प्रकार से वहां पर नृशंसता के साथ में मार रहे हो, उनकी संपत्ति को जला रहे हो और लूट रहे हो, कितने दिन तक ये काम धंधा चलेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार करके वहां से भगाया ही जाएगा। लेकिन पूरे विश्व के मुसलमानों का इन सब घटनाओं के ऊपर जो आंख और मुंह पर पट्टी बांधना है, ये इस बात को दर्शाता है कि पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों की एक ही आइडियोलॉजी है। वो हो सकता है कि बॉर्डर्स के कारण से विभाजित हो गए हों, अलग अलग आपको दिखते हों, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी, सबके दिमाग के अंदर चलने वाला जो वायरस है वो एक ही है, क्योंकि किताब एक है और उसमें ज़ेरो ज़बर का भी फर्क नहीं है, और वो एक ही भाषा में पढ़ी जाती है, और उसका पूरा का पूरा जो शब्दार्थ है, जो भावार्थ है, वो एक ही है। इसलिए आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि जो 500 से अधिक इस्लाम और मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, जो लोगों को बिना सोचे समझे गला उनका रेत देते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं खुद की छाती पर बॉम्ब बांध करके, जो वायुयान घुसा देते हैं किसी बिल्डिंग में, चाहे वहाँ पर हजारों लोग क्यों ना मर जाएं, उनकी आइडियोलॉजी और एक डॉक्टर की आइडियोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि जब भी एक डॉक्टर को मौका मिलता है वो भी यही कार्य कर जाता है। जितने बड़े बड़े आतंकवादी हुए हैं सारे के सारे हाई क्लास एजुकेटेड थे। जितने भी पूर्व के क्रिश्चियन और यहूदी देश थे, उन सब की परिस्थिति अगर आप पहले के फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको अलग ही दिखाई देंगे, और बाद के फ़ोटोज़ देखेंगे तो बिल्कुल अलग ही दिखाई देंगे। ये फ़र्क होता है आइडियोलॉजीज़ के आने के बाद का। और भारतवर्ष में भी लोग कहते हैं कि पहले का जो भारत था वो स्वर्णिम काल था, लेकिन जैसे ही मुग़ल यहाँ पर आए उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया, और आज भारत की आज अवस्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, और इस स्ट्रगलिंग पोजीशन से बाहर निकल सकता था अगर भारतवर्ष में 22 करोड़ घुसपैठिए ना होते। अब आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में इसको रख करके क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आज के समय में फ्रांस है, बेल्जियम है, स्वीडन है और पूरा का पूरा यूरोप है। हो सकता है कि आगामी भविष्य में अमेरिका भी जल जाए, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना इसलिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि पिछले दिनों कुछ घुसपैठियों को रोकने के बाद में रजा एकेडमी ने पूरे के पूरे आज़ाद मैदान को जला दिया था, वहाँ पर अमर जवान ज्योति को भी डहा दिया था, और सरे राह गोलीबारी की थी, और बहुत सारे संपत्ति को, इवन पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उन तलक को भी जला दिया था। ये वही रजा एकेडमी है जो बार बार इस प्रकार की धमकियाँ देती है। भारतवर्ष में होने वाले जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हैं या फिदाइन हमले हैं या जितने भी हमले हैं, उन सब के पीछे आप क्या देखेंगे, सब के सब की आइडियोलॉजी एक ही है, और सब के सब इसी प्रकार से किसी ना किसी कारण से तिनक जाते हैं कि उनको सप्रेस किया जा रहा है। एक तरफ इनको ये भी राग अलापना है कि वो 200 करोड़ हैं, वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए रिलीजन है, लेकिन दूसरी तरफ उनको लोगों की जान भी लेनी है। इस्लामिस्टों का एक बहुत खास तरीका होता है कि वो लोग जिस समय पर गोलियों से लोगों को भून रहे होते हैं, फिदाइन बम फट रहे होते हैं, जिस समय पर वो वहाँ की जनसंख्या को परेशान कर रहे होते हैं या फिर बिल्डिंग्स में आग लगा रहे होते हैं, उस समय पर वो ये कह रहे होते हैं कि हम सबसे बड़े शांति प्रिय हैं और हम अहिंसक हैं और हम किसी की भी हत्या नहीं करते और हम शांति का मजहब हैं और शांति का संदेश लेकर के ही लोगों के पास में पहुँचते हैं। इससे बड़ा दोगलापन और इससे बड़ा आपको डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इन इस्लामिस्ट आतंकवादियों में होता है। एक घुसपैठी की हत्या के बाद में पूरे के पूरे फ्रांस को जला दिया गया। यही चीज़ आपने भारतवर्ष में तब देखी होगी जब CAA और NRC लाने की बात हुई थी, अर्थात जितने भी घुसपैठी हैं उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाना चाहिए और जितने भी गैर मुसलमान हैं जिनको कि भारत में लाया जाना चाहिए था 1947 के दौरान ही, उनको अब वापस लाया जाएगा। उस दौरान आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर चक्का जाम कर दिया गया था और यही नहीं, दिल्ली के अंदर आग लगा दी गई थी जिसमें कि तकरीबन 60 लोग मारे गए थे। उसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में आतंकवादी हमले हुए। उसके साथ ही साथ 2047 तक भारत को घुटनों पर लाकर के इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अवधारणा भी आप लोगों के सामने आई। SDPI और PFI जैसे आतंकवादी संगठनों ने भी इस बात को दोहराया।
लगातार चलने वाले लव जिहाद और ग्रूमिंग जिहाद से आज पूरा विश्व त्रस्त है, लेकिन भारतवर्ष बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आ चुका है। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारे के सारे गजवाए हिंद और गजवाए विश्व करने के इनके तरीके हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं, भविष्य में उनको विक्टिम होने, रोने या पूर्व के अधिकारों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। कुछ 1000 घुसपैठियों ने आज पूरे के पूरे यूरोप को जला रखा है, लेकिन भारतवर्ष में तकरीबन 22 करोड़ घुसपैठिए हैं। और जिस समय पर ये इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए आएंगे तो पूरे विश्व में आग लगा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य से देखना, इन पूरी की पूरी विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को देखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपके आस पड़ोस में ये सब लोग रहते हैं, आपके अपने बन करके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।